हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलर्स कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। जैसा कि आपको पता है, आज गुरुवार हो गया, जिसमें हमारी मैथ की क्लास रहती थी, लेकिन हमने मैथ की क्लास ना लेकर आज हमारी रीजनिंग की क्लास आई है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका रीज़न आपको कल बताया था। ये जो हमारा फिगर काउंटिंग का चैप्टर चल रहा है, इसमें हमारी ये लास्ट क्लास होगी। तो मैंने परसेंटेज को आगे ना बढ़ाकर इसी क्लास को कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि फिर बीच में तीन दिन मैथ चलेगा और उसके बाद में संडे हो जाएगा, तो 4 दिन ये गैप अप हो जाएगा और इस चैप्टर को रोक दिया जाएगा। इसलिए आज की क्लास को लेकर और संडे वाली जो ऑफ रहता है हमारा, उसमें संडे में हम मैथ की क्लास कंटिन्यू कर लेंगे। तो 4 क्लास इस हफ्ते में रीजनिंग की हो जाएंगी और 3 क्लास मैथ की हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पर 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, जिसमें अब सभी बोलेंगे कि भाई हमें इसमें वर्ग गिनने हैं। सर बिल्कुल वर्ग भी गिन सकते हैं, लेकिन अभी हमें ये ट्राइंगल में एक ही लास्ट सेशन और रह गया है, या लास्ट कंसेप्ट और रह गया है, जिसमें हमें त्रिभुज कन्वर्ट करने होंगे या त्रिभुज काउंट करने होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं पहली आकृति की तरफ बढ़ता हूँ। पहली आकृति में यदि मैं त्रिभुज गिनूं, तो इसमें हम त्रिभुज बहुत आसानी से गिन सकते हैं। जैसे बात करें कि एक त्रिभुज ये हो जाएगा और इसी के अपोजिट दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसी विकर्ण की तरफ बात करते और विकर्ण की तरफ बढ़ते हुए या डायगोनल की तरफ बढ़ते हुए हमारे इसी टाइप से त्रिभुज मिलेंगे। भाई एक त्रिभुज ये हो जाएगा, एक त्रिभुज ये हो जाएगा, उसके बाद में एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। मींस दैट अभी तक हमारे 6 त्रिभुज हो चुके हैं। तो क्या सर इस आकृति में और भी त्रिभुज होंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। हाउ इट इज, देखते हैं। भाई अगर मैं बात करूं, इसमें 6 ट्राइंगल तो हम पहले निकाल चुके। इसके बाद में बात करें तो एक त्रिभुज तो मेरा बच्चा ये हो जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुज तो मेरा ये हो जाएगा, उसके बाद में दूसरा ही त्रिभुज ये हो जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये बड़ा वाला, और उसके बाद में एक त्रिभुज पूरा वाला काउंट होगा, मींस दैट बड़ा वाला काउंट होगा। तो मींस दैट आपको डायगोनल से नीचे 3 त्रिभुज और मिले, तो 3 में और लिख देता हूं, 3 ट्राइंगल और। अब आपको दिख रहा है कि डायगोनल के नीचे जैसे ही सेम आकृति है, उसी प्रकार डायगोनल से ऊपर भी सेम आकृति है। तो मींस दैट ऊपर भी हमारे 3 त्रिभुज और बनेंगे। कौन कौन से सर? एक तो ये त्रिभुज हो जाएगा, एक ये त्रिभुज हो जाएगा, और उसके बाद में एक ये त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं, और एक ही बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा। मींस दैट 3 ट्राइंगल और बनेंगे और इस आकृति में मेरे 12 ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही हैं। लेकिन क्या सर हम इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही काउंट करने होंगे? नथिंग। अब हम इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला या छोटा सा कंसेप्ट बोल सकते हैं, और ये कंसेप्ट इसी ट्रिक की बेसिस पे आया है, और वो कंसेप्ट हर जगह अप्लाई होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमें डायगोनल देखना होगा कि भाई इस आकृति में ये जो विकर्ण है ये कंप्लीट रेशो कर रहा है या नहीं। भाई अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की बात करूं तो ये डायगोनल कंप्लीट आ रहा है, लेकिन किसी भी आकृति में हम बात करें तो डायगोनल कितने होते हैं? अगर वर्ग की बात करें तो 2 डायगोनल, आयत की बात करें तो 2 डायगोनल। ठीक है, तो ये वर्ग की आकृति है, तो इसमें तो सर 2 डायगोनल होने चाहिए थे, एक है। ठीक है, एक डायगोनल है, एक और डायगोनल आता, लेकिन इसमें हमारी ट्रिक या कंसेप्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उस चीज को किस टाइप से याद रखेंगे? तो सर एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू एन प्लस 1। सर n क्या होगा? n क्या होगा? तो सर n को हम याद रखेंगे जितने इस कॉर्नर में या इस वर्ग में खाने होंगे, 1 2 3 या 1 2 3, 1 2 3 या 1 2 3। इस वाली आकृति में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यदि मैं इसकी बात करूं, इसमें भी 3 है, 3 बाई 3 की कॉर्नर है, और 4 बाई 4 की हो सकती है, 5 बाई 5 की हो सकती है। मींस दैट इस वाली आकृति में हमें कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिल सकते कि 5 ऊपर दे रखे हों और 3 नीचे दे रखे हों, तो वो क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा। उसमें ट्राइंगल मैं आपको पिछली वीडियोज में बता चुका हूं कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम n इंटू एन प्लस 1 लिए। अगर मैं यहां पे बात करूं तो n की वैल्यू हमारी यहां पर क्या हो जाएगी? ऑड हो जाएगी। ऑड को हम हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या हो जाएगी। जब ऑड विषम संख्या हमारी हो जाएगी तो उसमें हम
हम बात करेंगे भाई 3 ही ऊपर है और 3 ही नीचे है, मीन्स दैट n की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी और 3 लिखेंगे, सॉरी n की जगह 3 लिखेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरा भैया, ये हो जाएगा 3 गुणे 4 मीन्स दैट 12 ट्राइंगल ही हम अभी निकाल चुके थे इस वाले क्वेश्चन में। 12 ट्राइंगल ही हम इस वाले क्वेश्चन में अभी निकाल कर आए थे, जो कि हमने काउंट करे थे, एक एक ट्राइंगल गिना था। मीन दैट अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो ये फॉर्मूला मेरे इस क्वेश्चन में प्रॉपर सेटिस्फैक्शन देता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सर इसमें तो हमें एक ही डायगोनल दे रखा है, तो अगला क्वेश्चन कैसे हम सेटिस्फाई करेंगे जब हमें दोनों तरफ दो डायगोनल होंगे। दो डायगोनल कैसे, दो डायगोनल की बात करूं तो एक डायगोनल यहां से यहां तक का हो जाएगा और दूसरा डायगोनल यहां से यहां तक का। लेकिन दोस्तों टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मींस दैट मेरा फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1 का, और डायगोनल की बात करूं दो डायगोनल हैं तो दो डायगोनल लगा देंगे, मींस दैट 2 की गुणा कर देंगे, काम खत्म, हमारा क्वेश्चन यहीं पे सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। अगर मैं इस रेशो की बात करूं, ये वर्ग गिनूं तो 1 2 3 और 1 2 3 हो जाएगा। मींस दैट मैं बात करूं 2 गुणे 3 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 और 1 4, 6 चौक 24 ट्राइंगल। अब हम इस चीज को 24 ट्राइंगल को इसमें भी देख सकते हैं। अगर मैं इस डायगोनल को यहां से रफ कर दूं या मिटा दूं, रफ कर दूं या मिटा दूं, तो मुझे आप बताएंगे क्या ये क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन नहीं बन गया, पहला वाला क्वेश्चन नहीं बन गया जिसमें हमने इस क्वेश्चन में 12 ट्राइंगल हम अभी निकाल चुके हैं। तो 12 तो सर ये हो गए, और जैसे ही इस क्वेश्चन को इस टाइप से बढ़ाया जाए और इस डायगोनल को हम यहां से रफ कर दें, तो क्या सर फिर से वही क्वेश्चन नहीं बन गया, फिर से वही क्वेश्चन नहीं बन गया। तो भैया 12 इसमें थे जो नीचे डायगोनल आ रहा है, 12 जो ऊपर जा रहा है या इधर कॉर्नर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो 12 प्लस 12 ये भी हो जाएंगे 24 ट्राइंगल, और 24 ट्राइंगल ही हम इस ट्रिक में निकाल चुके हैं या इस कंसेप्ट से देख चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। इसी कंसेप्ट पर एक सवाल और लेंगे, फिर आगे हम आयत और वर्ग की बात थी उनको कन्वर्ट करेंगे या उनको काउंट करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पर एक अच्छा सा क्वेश्चन और दिख रहा होगा। मींस दैट अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पर बेस है, जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला लगाया क्या सर कि n इंटू एन प्लस 1 है ना, ये क्वेश्चन लगाया था। उसके बाद में बात करें, अभी हमने 3/3 की कॉलम एंड रो देखे, इसमें 4/4 का है, तो इसमें हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए 4 लगा देंगे और 4 प्लस 1 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर गलती ना करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक विकर्ण नहीं सर दोनों विकर्ण कंप्लीट हैं, तो हमें 2 से गुणा और करनी पड़ेगी। 4 दूनी 8 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा, मींस दैट 40 ट्राइंगल हो जाएंगे। ठीक है, 40 ट्राइंगल हो जाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक डायगोनल को मिटा दूं, एक डायगोनल को रफ कर देता हूं, तो इसमें सर हमको कुछ नहीं करना, क्या करना होगा, इस 2 को मिटा दीजिए और उसके बाद में आंसर लिख दीजिए। क्या होगा भाई, 4 गुणे 5 मतलब कि 20 ट्राइंगल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। बढ़ते हैं वर्ग और आयत की तरफ। वर्ग और आयत भी हम अभी काउंट करना सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद में आज की क्लास को समाप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको अब जो बोर्ड पर आकृति दिख रही है उसमें हमें वर्ग काउंट करने होंगे या वर्ग गिनने होंगे। ये हमारा नया कंसेप्ट चल गया। अब तक के जो सारे कंसेप्ट हमने सीखे, 4 से 5 कंसेप्ट, उसमें हम ट्राइंगल या त्रिभुज ही गिनना सीख रहे थे। अब वर्ग की बात करते हैं। सर वर्ग कैसे गिने जाते हैं? अगर मैं बात करूं, इसमें वर्ग करने का सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सी एक चीज़ें हैं जो कि आपको कंसेप्ट के थ्रू ही वो याद रखनी होंगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि इसमें हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। जब हम नंबरिंग कर लें
उसके बाद में मैं आपको अभी आगे भी बताऊंगा कि आयत और वर्ग में डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसमें हम आयत को कैसे निकाल सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हमें वर्ग गिनने के लिए कुछ नहीं करना होता, जो लास्ट यहाँ पर वैल्यू है और जो लास्ट यहाँ पर वैल्यू है मीन्स डेट जो रो में वैल्यू है और जो कॉलम में वैल्यू है उसके आपस में गुणा कर दी जाती है। मीन्स डेट यदि मैं बात करूँ तो 4 × 4 = 16, ठीक है। 16 वर्ग अभी तक आए। क्या सर यहीं पर वर्ग खत्म हो जाएंगे? क्या इस आकृति में वर्ग इतने ही हैं? नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि भाई यदि मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ग तो यहाँ पर आ गए। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर फिर से एक और वर्ग बन जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं फिर से एक और वर्ग बन जाएगा, है ना। तो वर्ग इसमें अभी और भी होंगे। हमको क्या करना होगा, जो लास्ट वैल्यू से हमने लास्ट वैल्यू की गुणा करी है, ठीक है, जो लास्ट वैल्यू से लास्ट वैल्यू की हमने गुणा करी है उसी टाइप से फिर उसकी पहली वाली वैल्यू लेंगे और नीचे वाले से फिर से पहली वाली वैल्यू लेंगे, फिर से गुणा करेंगे। 3 × 3 बराबर हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद में फिर 2 से 2 की गुणा करेंगे, 2 × 2 मीन्स दैट पीछे हटते चले जाएंगे और फिर 1 से 1 की गुणा करेंगे। 1 × 1 बराबर हम लिख देंगे 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। मीन्स दैट हमारे इतने वर्ग इस क्वेश्चन में काउंट होंगे। अगर मैं बात करूं और 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 और 5 30 वर्ग इस क्वेश्चन में हमारे आएंगे, 30 वर्ग हमारे इस क्वेश्चन में आएंगे। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। सॉरी यहाँ पर मैं ट्रायंगल नहीं, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। वर्ग आएंगे 30। अगर मैं इन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाऊं और आप कहें सर हमें तो अभी यकीन नहीं हो रहा कि इसमें होना क्या है, या हमें अभी कुछ समझ में नहीं आया, तो बच्चों देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को इतना रहने दूं, मीन 4/3 की कॉलम रहने दूं या 4/3 की रो रहने दूं, तो क्या सर ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई होगा? बिल्कुल सर, ये फॉर्मूला ट्रायंगल वाला नहीं है कि उसमें बराबर कॉलम और बराबर रो हमारी होनी चाहिए। इसमें क्या करना होगा, फिर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। फिर से नंबरिंग करते हैं। अब क्या करना होगा, मैंने आपको बताया कि इधर वाली लास्ट वाली वैल्यू और इधर वाली लास्ट वाली वैल्यू से फिर से गुणा करेंगे। 4 × 3 बराबर 12 वर्ग, फिर से 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, 3 × 2 बराबर 6 वर्ग, इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 2 × 1 बराबर 2 वर्ग। मीन दैट अब ये 2 और ये 1 कन्वर्ट हो चुके हैं, तो यहीं पर मेरी यहाँ पर वैल्यू समाप्त हो जाएंगी। तो बात करते हैं 12 6 18 और 2 20 वर्ग यहाँ पर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। 20 वर्ग हो जाएंगे। मैंने क्या किया, 4 से 3 की मल्टीप्लाई, 3 से 2 की मल्टीप्लाई, 2 से 1 की मल्टीप्लाई और क्वेश्चन हमारा समाप्त, ठीक है। इसी क्वेश्चन को यदि मैं और आगे बढ़ाऊं तो आप आगे भी निकाल सकते हैं। इसमें 20 वर्ग हो गए, ठीक है। इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। यदि मैं इसी क्वेश्चन को इतना और कर दूं कि सर हम इसको बना देते हैं अब 5/3 की, 5/3 की, 1 2 3 4 5 1 2 3, तो हमें क्या करना होगा, सेम फॉर्मूला, ठीक है, सेम फॉर्मूला। क्या करना होगा, 5 से 3 की मल्टीप्लाई, 5 × 3, 4 से 2 की मल्टीप्लाई, 4 × 2, 3 से 1 की मल्टीप्लाई, 3 × 1। अब हम यहाँ पर 2 रह गया। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब हमारा 5 से 3 की मल्टीप्लाई, 4 से 2 की मल्टीप्लाई, 3 से 1 की मल्टीप्लाई होगी, यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो इसमें वर्गों की संख्या 5 3 15 वर्ग, 4 दूनी 8 वर्ग और 3 एकम 3 वर्ग, ठीक है। तो कितने हुए, 15 और 8 23, 23 और 3 26 वर्ग इस क्वेश्चन में होंगे। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से मैं आपको चीजों को समझा पा रहा हूं। अब बात करते हैं कि दोस्तों देखिए, अब हमसे ये क्वेश्चन कहेगा कि हमें सर वर्ग नहीं आयत कन्वर्ट करने हैं, आयत कन्वर्ट करने हैं या आयत काउंट करने हैं। तो हम चीज़ों को इस टाइप से देखेंगे। आयत में थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे मैं बात करूं, हमारी नंबरिंग तो सेम रहेगी, 1 2 3 4 5, 1 2 और 3, ठीक है।
अब यहाँ पर समचतुर्भुज का थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाती हैं या चतुर्भुज वाली। यदि मैं यहाँ पर चतुर्भुज की बात करूं और आयत की बात करूं और वर्ग की बात करूं, ठीक है, तीन चीजें यहां पर हम इसी क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं चतुर्भुज की बात करूं तो हमें क्या करना होगा, 5 में 4 को जोड़ देंगे, 4 में 3 को जोड़ देंगे, 3 में 2 को जोड़ देंगे और 2 में 1 को जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में 1 में 2 को जोड़ देंगे और 2 में 3 को जोड़ देंगे, ठीक है। क्या किया सर, हमें समझ में नहीं आया। देखिए सर, 5 4 9, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 मीन 5 4 9 और 3 12 13 14 1 15, यहां तक हुए, ठीक है। 3 2 5 और 1 6, 3 + 2 + 1 बराबर कितने हुए 6। 15 × 6 15 6 90। 90 अभी तक क्या हुए हमारे यहाँ पर, ना तो ये वर्ग हैं ना आयत हैं। अगर मैं बात करूँ सर ये हैं क्या, तो ये हमारे 90 चतुर्भुज हैं, 90 चतुर्भुज हैं। चीजें समझ में आ रही हैं। अगर वर्ग की बात करता यहाँ पर तो वर्ग में तो वही फॉर्मूला लग जाता, 5 × 3 4 × 2 3 × 1 और उसके बाद में वर्ग हमने काउंट किए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमसे पूछ रहा है आयत। सर डायरेक्ट आयत हम किसी भी क्वेश्चन में काउंट नहीं कर सकते, हमें आयत तक पहुंचने के लिए चतुर्भुज से वर्ग और वर्ग से फिर आयत जाना होगा। हाउ इट इज पॉसिबल, देखते हैं चीजों को। भाई अभी तक हम चतुर्भुज 90 कन्वर्ट कर चुके और मुझे पता है कि अभी मैं वर्ग भी निकाल कर आया। वर्ग कैसे निकाले, तो वर्गों की बात करूं तो वर्गों को दोबारा से देख लेते हैं कि हमने क्या किया, 5 से 3 की मल्टीप्लाई की थी 15, 4 से 2 की मल्टीप्लाई की थी 8 और 3 से 1 की मल्टीप्लाई की थी 3। 15 और 8 कितने हुए 23 और 3 26। 26 हमारे क्या हुए वर्ग, 26 हमारे क्या हुए वर्ग, ठीक है, 26 क्या हुए हमारे वर्ग। अब मैं इस क्वेश्चन में यदि मैं 90 में से 26 घटा दूं तो हमारे जो बचे हुए चतुर्भुज या बचे हुए जो होंगे या बची हुई जो आकृति होंगी वो हमारी क्या होंगी सर, आयत। जैसे 90 में से 26 जाएंगे तो 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 बचेंगे और 8 में से 2 चला जाएगा तो सर 6 बचेंगे। 64 हमारे इस क्वेश्चन में आयत हो जाएंगे, 64 हमारे इस क्वेश्चन में आयत हो जाएंगे। अब सर आप कहेंगे कि हमारे इसमें वर्ग और आयत अलग अलग आए, बिल्कुल सर, वर्ग और आयत हमारे अलग अलग आए। तो इस चीज को हम अगले क्वेश्चन से देखेंगे कि सर ये क्वेश्चन फिर से कैसे काउंट किया जा सकता है या अगला क्वेश्चन को हम इसमें कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं चीजों को आगे। उम्मीद करता हूं चीजें इतनी आसानी से आपको समझ में आ रही होंगी। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पर फिर से एक क्वेश्चन दिख रहा है और ये क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और मैं ये कह सकता हूँ कि इस चैप्टर का भी हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं हमें इसमें क्या काउंट करना होगा, चतुर्भुज, आयत एंड वर्ग, मीन्स दैट क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको बताऊँ छोटा सा कि चतुर्भुज इक्वल टू मैं कह सकता हूं रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर, दोनों। मैं इस चीज को अभी इसमें काउंट भी किए पिछले वाले क्वेश्चन में। जैसे जब हमारा पिछले वाले क्वेश्चन में 90 हमारे क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज आए थे, उसके बाद में जब हमने काउंट किए तो 90 में से 26 हमारे वर्ग निकले और उसके बाद में जो 26 90 में से हमने घटाए वो बचे हुए आयत निकले। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, मीन्स डैट चतुर्भुज जो होता है वो वर्ग और आयत दोनों हो सकते हैं। चतुर्भुज का मतलब आपको भी पता है कि 4 भुजी वाली कोई भी आकृति, भाई कोई वर्ग बना दो ये भी 4 भुजा वाला है, कोई आयत बना दो और ये भी 4 भुजा वाला है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये छोटी सी चीज़ थी जानने के लिए कि भाई अगर ये इतने मिक्सअप आ रहे हैं तो ये अलग अलग कैसे आ रहे हैं, इतनी तो इसमें आकृति भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए आपको मैंने पहले ही ये क्वेश्चन बता दिया कि ये हुआ कैसे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, चतुर्भुज निकालते हैं सर पहले 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। मैंने क्या किया था, 5 में 4 जोड़ा था, 4 में 3, 3 में 2, 2 में 1, 5 4 9 और 3 12, 13 14 और 1 15। 15 तो हमारे सर हो गए थे ये, 15 तो हमारे हो गए थे ये। 5 4 9 और 3 12, 13 14 और 1 15। अगर मैं इसे जोड़ूं 5 4 9 और 3 12, 13 14 और 1 15, 15 ही हमारे ये हो गए हैं। अगर मैं चतुर्भुज की बात करूं तो 15 गुणा 15 हमारे हो जाएंगे, मीन्स दैट 2 2 5 या 225 हमारा चतुर्भुज हो जाएंगे, 225। ठीक है, चीजें आप आती हैं आसानी से समझ में। अब उसके बाद में बात करते हैं सर कि स्क्वायर कितने होंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने क्वेश्चन में आयत तक पहुंचने के लिए हमें पहले चतुर्भुज निकालकर उसके बाद में वर्ग निकालना होगा। ठीक है, तो वर्ग कैसे निकाला था सर हमने, हमें पता था, हमने क्या किया था कि लास्ट वाले से लास्ट वाले की मल्टीप्लाई की थी, 5 गुणे 5, फिर 4 गुणे 4, फिर 3 गुणे 3, फिर 2 गुणे 2 और फिर 1 गुणे 1। ठीक है, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, चीजें आती हैं आसानी से समझ में। 9 और 4 13 और 1 14 ये हो गए, 14 दूनी 28 और 2 30, और 30 और 25 कितने हो जाएंगे, 55 हमारे यहाँ पर स्क्वायर हो जाएंगे, 55 हमारे यहाँ पर स्क्वायर हो जाएंगे। भाई 25 10 कितने हो जाएंगे, 35, 35 और 6 कितने हो जाएंगे, 41, 41 और 9 50, 50 4 54 और 1 55, 55 हमारे स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं वर्ग की बात करूं तो हमारे कितने आए, 55। अब मुझे पता है भाई चतुर्भुज में जब मेरे स्क्वायर और आयत दोनों काउंट हैं, मैंने ये चीजें नीचे लिखी भी है, रेक्टेंगल का मतलब आयत और स्क्वायर का मतलब वर्ग। ठीक है, तो क्या मैं चतुर्भुज में से जब वर्ग स्पेशल अलग निकाल दूं तो मेरे आयत बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। भाई 5 में से 5 गया 0, ठीक है, 12 में से 5 गया फिर से 7 बचेंगे और यहाँ पर बचेगा 1। भाई इस क्वेश्चन में चतुर्भुज की बात करूं तो 225, जो कि हमारे क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये तो बस एक वे है, ये तो एक रास्ता है आयत तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और वर्ग की बात करूं तो वर्ग का अलग कंसेप्ट हमारा होता ही है, और आयत की बात करूं तो इस क्वेश्चन में हमारे आयत हो जाएंगे 170। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल जो हमारी क्लास आएगी वो परसेंटेज या प्रतिशतता को हम आगे बढ़ाएंगे, उसमें हम 5 क्लासेस ले चुके हैं, 5 क्लासेस और लगेंगी। इतनी क्लासेस का क्या मतलब है, बिल्कुल सर मतलब है अंकगणित का बेस चैप्टर है परसेंटेज। अगर हम परसेंटेज को अच्छे से कर जाते हैं तो आगे आने वाले चैप्टर्स जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, लाभ हानि हो गया, सीआई हो गया, एसआई हो गया, चक्रवर्ती ब्याज या कौन सा साधारण ब्याज, उसके बाद में रेशो एंड अनुपात, मिक्सचर एंड एलिगेशन मिश्रण, और जी तुम्हारा कौन सा हो जाता है रिश्तेदारी वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना, तो पार्टनरशिप वाले हो जाते हैं। ये वाली चीज़ें जो सीखेंगे हम परसेंटेज को अगर अच्छे से कर जाएंगे तो तभी ये क्वेश्चंस आसानी से हो पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको इतनी आसानी से मैं समझा पा रहा हूँ। अगर आप इन क्लासेस का अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं और ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें कलश कोचिंग क्लासेस को। आप पढ़ रहे हैं विपिन कुमार के साथ मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।